गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर। क्या होते हैं फ्रैक्चर, यह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कारण होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी बोन की कंटिन्यूटी का ब्रेक हो जाना फ्रैक्चर कहलाता है, या किसी बोन का टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, यह पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके टाइप देखते हैं। ये बहुत सारे टाइप का होता है, जिसमें पहला है क्लोज फ्रैक्चर, दूसरा है ओपन फ्रैक्चर, तीसरा है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, चौथा है कंप्लीट फ्रैक्चर, पांचवा है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, छठा है हेयरलाइन फ्रैक्चर, सातवां है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, आठवां है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, नौवां है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर और 10वां है ऑब्लिक फ्रैक्चर। अब हम एक एक करके इन सभी फ्रैक्चर्स के बारे में जानेंगे, कौन सा फ्रैक्चर क्या है। अपन बात करते हैं अब इसके टाइप्स की, फ्रैक्चर्स के टाइप की। सबसे पहले बात करेंगे अपन क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर को अपन सिंपल फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्रैक्चर में क्या होता है, इस प्रकार के फ्रैक्चर में किसी बोन के ब्रेक हो जाने पर वह स्किन टिश्यू को ब्रेक कर बाहर नहीं आती है। यानी इस प्रकार के फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन के ब्रेक हो जाने पर वह स्किन को ब्रेक कर बाहर नहीं आती है, अर्थात वह बोन वहीं पर रहती है और ऊतक को भी ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाती है। ठीक है, इसके विपरीत होता है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, इस प्रकार के फ्रैक्चर में बोन के ब्रेक हो जाने पर वह स्किन टिश्यूज को नुकसान व क्षति पहुंचाकर बाहर आ जाती है। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन होती है उसके ब्रेक हो जाने पर वह सेल और टिश्यूज और जो स्किन होती है उससे नुकसान पहुंचाकर उन्हें ब्रेक कर बाहर निकल जाती है, बोन बाहर निकल जाती है। इसे अपन ओपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ओपन फ्रैक्चर को कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। जिससे क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन बाहर आ जाती है, बाहर आने से क्या होता है कि इन्फेक्शन के खतरे हो जाते हैं या इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण उसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। क्लोज फ्रैक्चर में तो बोन अंदर ही थी, बाहर नहीं आई थी। लेकिन ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन होती है वो स्किन को ब्रेक कर स्किन को तोड़कर बाहर आ जाती है, इसलिए इसे अपन ओपन फ्रैक्चर कहते हैं और इसे अपन क्लोज फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। अब अपन फ्रैक्चर के नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में क्या होता है देखते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर में बोन वन साइड से ब्रेक हो जाती है जबकि दूसरी साइड से बेंड हो जाती है। इसमें इस प्रकार के फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन होती है वो एक साइड से तो ब्रेक हो जाती है, परंतु दूसरी साइड से वो बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक बोन है, ये एक बोन है, इस बोन में क्या होता है, ये एक साइड से ब्रेक हो जाती है, पूरी टूटती नहीं है बोन, बस एक साइड से थोड़ी सी बेंड, थोड़ी सी टूटती है, मतलब कि जिससे क्या होता है कि ये मुड़ जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। ठीक है, यह बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, यह बच्चों में पाया जाने वाला एक मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है। इस प्रकार फ्रैक्चर हरी लकड़ी के स्टिक्स के टूटने जैसा होता है। यानी जो हरी लकड़ी होती है वो कभी भी टूटती नहीं है, उसमें वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, वो पूरी मुड़ जाती है, परंतु कभी भी टूटती नहीं है। ठीक इसी प्रकार होती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, एक साइड से ब्रेक हो जाती है, हड्डी पूरी टूटती नहीं है, या एक साइड से ब्रेक हो जाती है। एक साइड से ब्रेक हो जाने के कारण क्या होती है, ये हड्डी मुड़ जाती है, इसका दूसरी साइड से भी मुड़ जाती है, यहाँ से मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, इसलिए इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जो इस प्रकार के फ्रैक्चर में क्या होती है, बोन एक साइड से ब्रेक हो जाती है और दूसरी साइड से मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। यह बच्चों में पाया जाने वाला सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है। यह हरी लकड़ी के समान होती है, हरी लकड़ी के समान होती है। जैसे हरी लकड़ी होती है तो वो पूरी मुड़ जाती है परंतु कभी टूटती नहीं है। बच्चों में भी इसी प्रकार की हड्डी का फ्रैक्चर पाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर की। कौन सा फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन होती है वो टूटकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के फ्रैक्चर में बोन टूटकर टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। बोन होती है जो टूटकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी एक बोन के दो टुकड़े हो जाते हैं इस प्रकार के फ्रैक्चर में। ये कौन कौन से फ्रैक्चर में होता है, एक तो होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में और एक होता है ऑब्लिक फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। ट्रांसफर फ्रैक्चर में क्या होगा, जो बोन होगी वो बिल्कुल सीधी टूटेगी, बिल्कुल ट्रांसफर, बिल्कुल आधी इधर आधी ऊपर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऑब्लिक में क्या होता है, जो बोन के जो दो मुंह होते हैं
वो एक मुंह इधर चल जाता है, दूसरा मुंह इधर आ जाता है, एक मुंह इधर और एक मुंह इधर आ जाता है, तो इसे बोलते हैं अपन ऑब्लिक, ऑब्लिक फ्रैक्चर। अब नेक्स्ट फ्रैक्चर की बात करते हैं अपन, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर में देखा था अपन ने, जो बोन होती है वो दो पार्ट में टूट जाती थी, पर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या होएगा, जो बोन होएगी वो दो पार्ट में नहीं टूटेगी, वो एक ही पार्ट मतलब पार्शियली ब्रेक होएगी, मतलब हल्की सी ब्रेक होती है इसमें। इस प्रकार के फ्रैक्चर में बोन पार्शियली या हल्की सी ब्रेक होती है, हल्की सी ब्रेक होती है, जिसे अपन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहते हैं, जिससे वो दो भागों में नहीं बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है, थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, परंतु ये दो भागों में नहीं टूटती है, अतः इस फ्रैक्चर को अपन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। इसे लाइनर फ्रैक्चर भी कहा जाता है। कौन सा फ्रैक्चर? लाइनर फ्रैक्चर या हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। इस प्रकार के फ्रैक्चर में क्या होता है देखते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर के दौरान फ्रैक्चर लाइन बहुत महीन होती है। क्या होती है? जो फ्रैक्चर हुआ है, जो बोन टूटी है, वो बहुत ही महीन टूटेगा, बीच में टूटेगा, मतलब ये देखना, ये लाइन बन जाती है इस प्रकार के फ्रैक्चर में। इस प्रकार के फ्रैक्चर में बोन में क्या होती है, एस लाइन बन जाती है, बीच में से एस लाइन या एस लाइन बन जाती है। ठीक है, महीन लाइन बन जाती है, बाल के समान लाइन बन जाती है बोन में, उसे अपन बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। अब नेक्स्ट फ्रैक्चर की बात करते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर को अपन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, इस प्रकार के फ्रैक्चर के दौरान बोन इफेक्टेड एरिया में छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है। जो बोन का जो इफेक्टेड एरिया है, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, देखते होंगे अपन डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये अपनी बोन है, बोन का जो इफेक्टेड पार्ट है, ये क्या हो रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़े। बोन क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, जिसे अपन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। ये फ्रैक्चर कैसे होता है, जैसे कि हाथ पैर पर कोई बाइक चढ़ जाती है या किसी अन्य कारण से, जिससे वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। अब अपन फ्रैक्चर नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में क्या होता है, इस प्रकार के फ्रैक्चर में बोन के किसी अंडरलाइन कोज के कारण कमजोर हो जाने की वजह से होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है कि बोन में किसी मतलब कि जो बच्चा होता है या एडल्ट होता है, उसमें किसी बीमारी के कारण या किसी कमजोरी के कारण क्या होती है, बोन क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से अपन को ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। ये क्या होता है कि विटामिन मतलब कि पर्सन में क्या होता है, कैल्शियम या फिर विटामिन डी की कमी के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है कंप्रेशन फ्रैक्चर। लास्ट फ्रैक्चर अपना कंप्रेशन फ्रैक्चर। इस प्रकार के फ्रैक्चर में अफेक्टेड बोन किसी अन्य बोन द्वारा कंप्रेस्ड हो जाती है, यानी दब जाती है। यानी जो बोन होती है, अफेक्टेड बोन होती है, वो किसी अन्य बोन के द्वारा दब जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है, जिससे वो बोन टूट जाती है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, जिसे अपन कंप्रेशन फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। देखते इस प्रकार के फ्रैक्चर में अफेक्टेड बोन किसी अन्य बोन द्वारा कंप्रेस्ड हो जाती है, किसी अन्य बोन के द्वारा दब जाती है वो बोन। ठीक है, जिस प्रकार इसे अपन कंप्रेस्ड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं अपन फ्रैक्चर किन किन कारणों से होता है, उनके क्या क्या इटियोलॉजी कॉज होते हैं। तो सबसे पहला होता है अपना मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, यानी किसी प्रकार से दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाने से हड्डी टूट सकती है। दूसरे होता है पेलिंग का मतलब होता है गिरना, कहीं छत से गिर जाता है तो उसकी हड्डी टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, ये एक डिजीज होती है जो कि मेनली डेफिशिएंसी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण होती है, जिससे क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये क्या करते हैं, दोनों कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। एंडोक्राइन डिजीज में जैसे कि कोई पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो
वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। उसका हार्मोन सिक्रेशन अगर डाउन होता है तो उसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, जिससे हड्डी यानी बोन होती है उसका पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भी अपन हड्डियां कमजोर रह जाती है, जिसकी वजह से अपन को फ्रैक्चर देखने को मिलता है। जिससे आता है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल डिजीज हो जाने के कारण व्यक्ति में किसी प्रकार की फिजिकल स्ट्रेस हो, उसकी वजह से जैसे आता है एल्कोहल स्मोकिंग। जब मनुष्य एल्कोहल स्मोकिंग कंजप्शन करता है, ग्रहण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्याप्त मात्रा में बोन का निर्माण नहीं हो पाता है। एल्कोहल स्मोकिंग होने के कारण उसकी हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमजोर रह जाती है, पर्याप्त निर्माण नहीं हो पाता है उसका। उसके बाद आता है ओल्ड एज यानी बुढ़ापे में क्या होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। ये सभी कारण की वजह से अपन को फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अगर आपको फ्रैक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।